आपको मैं बता दूं कि मैं हमेशा प्रयासरत रहा। 2 पत्र मैंने लिखा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी स्वीकृत कीजिए, पैसा खर्च नहीं हो रहा। और इसके लिए आप सबको पता है कि वित्त विभाग किनके पास है, बीजेपी के कोटे में है। वो पैसा रिलीज नहीं कर रहे हैं। हम लोग बहुत सारा योजना बना के भेज रहे हैं, उनके स्क्रीनिंग कमेटी से वो पास नहीं कर रहे हैं और वहाँ तक वो पैसा रिलीज नहीं कर रहे हैं, खर्चा नहीं कर रहे हैं। और वो हमारे ऊपर आरोप लगाए कि आप पैसा खर्च नहीं किए। आप सबको पता होगा कि हमने पिछले महीना एनडीए के जब बैठक था माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष में, वहाँ पे हमने 127 विधायक के समक्ष में हमने वहाँ पे कहा कि हमारे विभाग में पैसा खर्च नहीं हो रहा है, 30% भी पैसा खर्च नहीं हुआ है और इस तरीके से सरकार नहीं चलेगा और इस तरीके से हम मंत्री नहीं रहेंगे। अगर आपको चाहिए तो मेरा इस्तीफा ले लीजिए, लेकिन हम इस तरीके से विभाग नहीं चलाएंगे। जो काम 1 महीना पहले मैंने मुख्यमंत्री जी के सामने में पूरे बिहार के जितने भी हमारे एनडीए के विधायक थे उनके सामने में मैंने मंत्री के सामने बात रखा, उस बात लेके हमें बोल रहे हैं कि आप पैसा नहीं खर्चा कर रहे हैं। आप तो उल्टा, आपको पता होगा मत्स्य संपदा योजना के तहत हमें 1 साल में 125 करोड़ रुपया केंद्र सरकार से आना था, सिर्फ उसमें 20 करोड़ रुपया केंद्र सरकार से आया इस साल में। तो कहीं ना कहीं ये लोग पैसा नहीं दे रहे थे, इसलिए नहीं दे रहे थे कि ये पैसा मिलेगा, इस विभाग में मछुआरा का काम करेगा, मछुआरा के बीच में इनका फेस बनेगा, इमेज बनेगा और कहीं ना कहीं इसके पीछे हमें भविष्य में घूमना पड़ेगा। तो इन्होंने एक साजिश के तहत विभाग में हमें काम करने का मौका नहीं दिया, खर्चा करने के लिए नहीं दिया। एक भी ऐसा योजना मैंने इसमें नहीं लाया है। जो नया बहुत सारा योजना स्वीकृत भी हुआ तो अगले साल उस पर काम होगा, 1 रुपया का खर्च नहीं हुआ और हमारे पर आरोप लगा रहे भ्रष्टाचार का। तो आपके पास तो विभाग आ गया है, आज विभाग भी आपके एनडीए कोटा में और डिप्टी सीएम साहब के पास पहुंचा है। आप एक एक विभाग को जांच करके और आप मीडिया के सामने में हम भी बैठेंगे, आप सामने में बात रखिएगा पूरे बिहार की जनता के बीच में। लेकिन गलत तरीके से आप लोग इस तरीके से बात रखना वो उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि मैंने विभाग को 5 बार लेटर लिखा कि परंपरागत मछुआरा का सूची जारी करना है। तो उनको ये तो मेरे रीजन में हम जब से मंत्री बने तब से एक बार भी उन्होंने भेजने का काम नहीं किया और भेजे भी होंगे तो मुझे जानकारी विभाग के लोगों ने नहीं दिया। आज मंत्रालय उनके पास है, जांच करा ले और वो हमारे पास नहीं आया। अगर वो भेजे हैं तो ऐसे अधिकारी पे कार्रवाई करें कि मंत्री जी को क्यों नहीं बताया, और नहीं अगर भेजे हैं तो कहीं ना कहीं बिहार की जनता से उनको माफ़ी मांगना चाहिए कि हम पूरे बिहार में झूठ बोल रहे हैं। ये तो मुझे पता है कि ये लोग बहुत हद तक पहुंचेंगे। ये लोग वो है कि गणेश जी को मूर्ति में भी दूध पिला देते हैं। तो इनके पास तंत्र मंत्र इस तरीके से है कि उनको हमारी ऐसी कोई बात नहीं हुआ, गठबंधन हुआ आप लोगों के बीच में हुआ और पर्दे के पीछे वो उनका कहना कि विलय वाली बात है। तो जिनसे बात हुआ उनको बोल दीजिए कि आगे आके बोले कि हमारे विलय का बात हुआ और किसके समक्ष में बात हुआ। और ये तो संविधानिक सही नहीं है किसी पार्टी को विलय करा लेना। ये तो जनता के वोट से आपको जीत कर आना है, तो ये कहीं ना कहीं ये गलत किया। ये देख लीजिए हमारे पास कि 2015 में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उस समय में मंगल पांडे जी थे, उन्होंने लिखकर राइटिंग में मुझे आश्वासन दिया कि हम आपके समाज को आरक्षण लागू करेंगे। तो ये उनको करना चाहिए, आज वो नहीं करेंगे और एक महिला पिछड़ा का बेटा आज लड़ाई लड़ रहा तो उनको आप कमजोर करने के लिए लगे हैं। अभी आपने देखा होगा कि हमने एक नारा दिया था, जिसके जितने हिस्सेदारी उतने उसकी भागीदारी मिलना चाहिए। उनको सबसे ज़्यादा तकलीफ इस बात का हुआ कि एक अति पिछड़ा का बेटा पूरे बिहार में अति पिछड़ा को आरक्षण का कोटा बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा जो है ये यही रहा कि उनको लगा कि ये निषाद की बात कल तक कर रहा था, ये अति पिछड़ा की बात करने लगा है और इनकी मांग जो है वो जेन्युइन है। किस तरीके से मैंने बीपीएससी का रिजल्ट दिया कि पुराना अति पिछड़ा समाज जो था उसको 18% की जगह 8% आरक्षण का लाभ मिल रहा है और 10% जो है नए लोगों को आरक्षण का लाभ मिल रहा है। और इसके लिए कहीं ना कहीं जो सरकार है उन्होंने गलत किया, अपने वोट बैंक के लिए नए लोगों को जोड़ा लेकिन कोटा नहीं बढ़ाया। तो हमारा मुख्य लड़ाई अभी होगा कि अति पिछड़ा समाज को कोटा बढ़ाना और इसमें भी पार्टीशन कराने का हमारा मुख्य लड़ाई होगा। तो ये कहीं ना कहीं उनको तकलीफ में आया। और आपने देखा होगा कि हमें मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया। हमने कहा कि ये मंत्रिमंडल से हम बर्खास्त कैसे क्यों करें, ये सरकार हमने बनाया, इसमें 4 विधायक और 1 विधान परिषद का सदस्य है, जिसमें एक का हमारा डेथ हो गया, 3 को आपने ले लिया और 3 को लेने के बाद एक विधान परिषद तो ऑलरेडी हमारे इस एनडीए गठबंधन में है। और ये आप देखते होंगे कि सरकार ने पहली बार हिंदुस्तान में 75 साल के बाद पहली बार एक मल्लाह का निषाद का बेटा ने समर्थन देके बिहार में सरकार बनाया। आप बताइए, सरकार हमारा, ये घर हमारा और हमारे घर से ही हमको लोगों ने बेदखल किया है। तो खैर
इस बात का मुझे कोई गम नहीं है। आज उनके पास ताकत है, पावर है, वो आज मुझे बेदखल कर दिए हैं और कल मेरे पास भी हमारे लोग को भी ताकत होगा और हम लड़ाई लड़कर अपनी जगह को हासिल करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है पूरे बिहार में कि हम ऐसा करेंगे। नहीं, बिल्कुल ही नहीं। 150 आपने पत्र लिखा 4 दिन पहले, जो परेशानी बनी जिस तरीके से आपके विधायक को मिला लिया गया, आप इंतजार करते रहे कि आपको बर्खास्त किया जाए, इस बात को देखकर आप अपने आप पूछना नहीं। देखिए, ये सरकार हमारा हमने बनाया, ये घर हमने बनाया और यहाँ पे कोई कौन होता हमें इस्तीफा मांगने वाला? अगर हमारा अधिकार है और उनके पास विशेष अधिकार है उनको हमको बर्खास्त करने का, तो उन्होंने किया। उस पर मैं स्वागत किया उनको कि एक पति पिछड़ा को, बेटा को आपने किस तरीके से बेइज्जत करके बाहर निकाला, क्योंकि मेरा घर है और मेरे घर में कोई बाहर निकालेगा कैसे होगा? और मेरे घर को कोई कब्जा करने के लिए आया, मैं आसानी से उसको छोड़ दूंगा, ऐसे कैसे होगा? माना कि मुझे 10 काम करना है, लेकिन 10 काम नहीं होता, 2 काम तो मैं कर रहा था। मैं कोशिश तो कर रहा था, 125 पत्र मैंने लिखा, विभाग का काम आज या न कल उसको करना था और मैं आज भी भले सत्ता में नहीं हूं, लेकिन ये 125 पत्र पे मैं काम करवाऊंगा, 146 पत्र पे काम करूंगा। इसके लिए मुझे धरना प्रदर्शन करना पड़े, लाठी डंडा खाना पड़े, जो करना पड़े वो मैं कराऊंगा। आज बिहार में जो भी जलकर अतिक्रमण है, गैर मछुआरा वहाँ पे कब्जा है, ऐसे जगह पे मैं जाके लड़ाई लड़ूंगा और वो सब मैं करूंगा। मैं विभाग में रहता तो ज़्यादा बेहतर तरीके से मैं इसकी लड़ाई लड़ सकता था, ऑर्डर देता और काम कराता। आपने देखा होगा कि मेरे विभाग में काम नहीं कर रहा था, मैंने माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करके मैंने जहाँ तक मैंने अपने विभाग के पदाधिकारी को भी हमने बाहर करने का काम किया। तो हमारी ये लड़ाई था। उन लोगों को लगा कि ये ज़्यादा काम कर लेंगे, अपने लोगों के बीच में पॉपुलर हो जाएंगे, तो जानबूझ के फंड देना, रिलीज करना कम कर दिए, जानबूझ के काम कम होने दे रहे थे। तो ये सारे परेशान कर रहे थे। इसके लिए मैंने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए पूरे देश में, राज्य में मैं लड़ाई लड़ रहा था, अपने लोगों के हक अधिकार की बात कर रहा था। सारा चीज़ तो मैं कभी भी चुप नहीं बैठा।